हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट चैप्टर, ए लेटर टू गॉड ऑफ क्लास 10th टेक्स्ट बुक, दैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ ए लेटर टू गॉड एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय G.L. Fields. A Letter to God, this is our chapter written by G.L. Fields. आप लोग ऑथर का नाम भी अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि दिस विल हेल्प यू while writing your answer. First of all, before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. कहने का तात्पर्य है, वे कहते हैं कि विश्वास जो है, फेथ, वो पहाड़ों को, पर्वतों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम लोग किस पर फेथ करें, किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेसेस। यही वो क्वेश्चन है, वो प्रश्न है जिसका इस कहानी में आपको पता लगाना है, पढ़ना है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है। कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। एंड आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो 100 पीसोस का डिमांड करता है गॉड से। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं, उसकी मदद करते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस स्टोरी। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा स्टूडेंट्स से कि वे वीडियो को स्किप न करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल ऑफ दिस चैप्टर, ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fields. Now come to the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Here it is the description of Lencho's house where it is situated. यहाँ पर वर्णन किया गया है वैली में लेंचो का घर कहाँ पर स्थित है, जो कि एक वैली में, एक घाटी में है, और क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी छोटी पहाड़ी है, उसकी चोटी पर उसका घर स्थित है। From this height, one could see a river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस पहाड़ की चोटी से, इस ऊंचाई से जहाँ पर लेंचो का घर स्थित है, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं नदी, मैदान या आसपास जो भी फसल वगैरह है, उनमें जो फ्लावर्स आते हैं होने से पहले, उन सभी का आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी उस फसल को, उस घाटी को, जो कि एक डाउनपोर, हल्की वर्षा, शावर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और इस प्रकार से लेंचो उस वर्षा की उम्मीद में, उस वर्षा की आशा में आसमान की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है कि कब बादल आएंगे। और ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट दिशा में लेंचो देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। यहाँ पर जिस वोमेन का जिक्र किया गया है वो लेंचो की वाइफ है, और जो प्रिपेयरिंग सपर, रात्रि का भोजन, जिसे हम लोग सपर बोलते हैं, रात्रि का भोजन तैयार कर रही है। तो लेंचो उससे पूछता है, बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें वास्तव में अभी जो है कुछ वर्षा की बूंदों की, कुछ पानी की आवश्यकता है हमारी फसलों के लिए। तो वो महिला यानी लेंचो की वाइफ जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो।
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. लेंचो के जो बड़े लड़के थे वे फील्ड्स में काम कर रहे थे, कुछ खेतीबाड़ी से रिलेटेड, वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे लोग थे लेंचो के, वे वहीं घर के सामने खेल रहे थे जब तक कि द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने, लेंचो की वाइफ ने अपने बच्चों को बुला नहीं लिया खाने के लिए, सपर के लिए। कम फॉर डिनर, ठीक है, डिनर दैट मीन्स रात्रि का भोजन, डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और ये भोजन के दौरान ही लेंचो प्रेडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी क्या होती है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स बारिश शुरू हो जाती है, जिसका लेंचो उम्मीद लगाए बैठा था, वो इतना भरोसा कर रहा था, विश्वास कर रहा था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और लेंचो जिस दिशा में देख रहा था दैट इज नॉर्थ ईस्ट, वहीं नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, विशाल काले बादल जो वर्षा के बादल होते हैं वे आते हुए प्रतीत होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी फ्रेश थी, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो, यहाँ द मैन वर्ड यूज़ किया गया है, वो लेंचो के लिए यूज़ किया गया है, तो लेंचो जो है वो बाहर जाता है प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, उन वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए, उन्हें फीलिंग्स करने के लिए, क्योंकि एक किसान के लिए आप लोग समझ सकते हो कि वर्षा की बूंदें कितनी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि वही उनका रोज़ी रोटी रहता है, उन्हीं से उनकी आमदनी होती है, पूरे वर्ष भर का खर्च वगैरह उनका उन्हीं फसल से होता है। तो आगे, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वो लौटता है उन बारिश की बूंदों का अनुभव करने के पश्चात, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बादलों से, आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बोलता है, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। कैसे, किस प्रकार से, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की। विद a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, और इस प्रकार से वो एक्सप्रेस करता है, उन मैदानों को देखता है जो फूलों से खिले हुए थे, दैट मीन्स फसल पकने वाली थी और वर्षा की बूंदों की आवश्यकता थी, पूरा वर्षा की बूंदों से आच्छादित हो जाता है, चारों ओर घाटी में वर्षा हो रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड बहनी शुरू हो जाती है, ठीक है, दैट मीन्स आंधी का रूप। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसी वर्षा के साथ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स दैट मीन्स आपने देखा होगा ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं, जो हमारी फसलों को बर्बाद कर देता है, तो हेल स्टोन्स, और वो भी बोलता है लार्ज हेल स्टोन्स दैट मीन्स बड़े बड़े पत्थरों वाली, बर्फ़ के टुकड़ों वाली हेल स्टोन्स, पत्थर की वर्षा शुरू हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये एकदम प्रतीत हो रहे थे, रिजेंबल मीन्स प्रतीत होना, ये प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो लेंचो के लड़के थे ये अपने आप को बारिश में भिंगाते हैं, बाहर जाते हैं और उन फ्रोज़न पिल्स को, दैट मीन्स उन बर्फ़ के गोलों को, उन टुकड़ों को कलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों के आसपास भी जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे लोग इन बर्फ़ के टुकड़ों को, इन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं और आइसक्रीम वगैरह बना के भी खाते हैं। मे बी आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। नाउ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब क्या होता है, ये जो ओलावृष्टि होती है वो बैड होती जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ वर्षा की फुहार की, हल्की बारिश की आवश्यकता थी, ऐसे उसने उम्मीद नहीं की थी।
एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, और ऐसा वो उम्मीद कर रहा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये क्विकली पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये जो हेल रेंट थी, दैट मीन्स बर्फ़ के गोलों की जो बारिश हो रही थी, जो ओलावृष्टि हो रही थी, वो धीरे धीरे पूरे घर को घेर लेता है, पूरे गार्डन को घेर लेता है, पूरे हिल साइड को घेर लेता है, पूरे कॉर्नफील्ड यानी फसल वाले खेतों को घेर लेता है, और लास्ट में ऑन द होल वैली यानी पूरी घाटी बर्फ़ से घिर जाती है। चारों ओर मतलब जिधर भी आप नज़रें घुमाएंगे, जो पहले आप देख रहे थे फसल दिख रही थी या पहाड़ दिख रहा था या पेड़ पौधे नज़र आते थे, कहीं भी कुछ भी नामो निशान नहीं था। सब जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी, मतलब पूरी घाटी बर्फ़ से आच्छादित हो गई थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसा कि पूरा मैदान में नमक भर गया हो, नमक से घिरा हुआ हो पूरा मैदान। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। सारे पत्ते उस ओलावृष्टि से ख़त्म हो गए थे, गिर गए थे, झड़ गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न यानी कि लेंचों की जो अनाज थी, दैट इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई है। पूरी फसल जितनी थी, हमने देखा होगा जैसे हम लोग आलू वगैरह की खेती करते हैं तो ओला मार दिया, पाला मार दिया बोलते हैं किसान वगैरह, हमारा नुकसान हो गया बोलते हैं। तो सेम हेयर इज़ द सेम सिचुएशन विथ आर हीरो लेंचो। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फ्लावर्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, किसी जाहिर सी बात है किसी का भी जो है फील्ड में इतनी हानि होगा, इतना नुकसान होगा, तो उसका हृदय सैडनेस से भरेगा ही, दुखी होगा ही। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और इस प्रकार से कुछ काफ़ी देर के पश्चात, सारा चीज़ बर्बाद करने के बाद, काफ़ी तहस नहस तबाही मचाने के बाद ये स्टॉर्म गुजर जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीच में चला जाता है, खेतों के बीच में बारिश रुकने के पश्चात, और अपने लड़कों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप हिंट्स में दिया गया है लोकस्टस, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्टस वर्ड यूज़ किया गया है वैसे इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों के लिए, फसल में लगने वाले कीड़े जिनका कि बिग स्वाम्स होता है, मतलब ग्रुप में होते हैं, ये ग्रुप में ये इंसेक्ट्स हमला करते हैं फसलों पर, एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, और पूरी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग न्यूज़ मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं तो, जैसे टिड्डी दल आया था। ये टिड्डी क्या करता है, माने जिधर भी जाता है पूरा एकदम, माने हेक्टेयर हेक्टेयर ज़मीन में वो पूरी फसलों को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो वही लेंचो कहना था, अपने वो लड़कों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि ये लोकस्टस वाली यदि बीमारी आती, ये कीड़े यदि फसलों में लगते तो भी इससे ज़्यादा बचता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओलावृष्टि हुई इससे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दैट इज़ नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे लिए कोई भी कॉर्न नहीं बचा, कोई भी फसल हमारे लिए नहीं बची, सब कुछ बर्बाद हो गया। द नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और रात उनकी काफ़ी दुखदाई थी, काफ़ी दुखदाई भी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी जितना उनका काम था, जो भी उन्होंने मेहनत की थी, जो भी उन्होंने पूंजी लगाया था, जितनी मेहनत की थी, आप लोग समझ सकते हो किसान के लिए कितनी मेहनत, पूंजी, फसल वगैरह, लेकिन उसका क्या हुआ, फॉर नथिंग, कोई आउटपुट नहीं निकला, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऊपर से हमारे लिए मदद करने के लिए भी कोई नहीं बचा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस घाटी में लेंचो और उसका परिवार, एक ही फैमिली थी जो उस घाटी में स्टे कर रही थी। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग सभी कोई भूखे मर जाएंगे, ऐसा करके बोलता है। Now students, there is oral comprehension check for you. Number 1, what did Lencho hope for? ठीक है, ये these are the small answer questions.
इन शॉर्ट क्वेश्चंस जिसको आप लोग बोलते हो 1 और 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर में आप लोगों को ये पूछे जाते हैं, तो वही है, मैं शॉर्ट में आंसर बतला दे रहा हूँ, डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था, किस चीज़ की वो आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। तो द सिंपल आंसर इज लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। सेकंड वन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं। तो द आंसर इज ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन टू बी a good harvest, so he saw the rain as new coins. Third one, how did the rain change? That means rain कैसे change हो गया, बारिश. What happened to Lencho's fields? और लेंचो के fields का क्या हुआ? Then the answer is the rain changed into a hailstorm. Hails fell on the house, the garden, the hillside, and the cornfield. They also fell in the whole valley. They destroyed Lencho's fields completely. पूरी तरह से लेंचो के फील्ड को बर्बाद कर दिया. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉप्ड हुआ, ओलावृष्टि, तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी, उसकी मनोदशा कैसी थी। दैट इज लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। आंसर इज लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। लेंचो जो है पूरी तरह से टूट गया था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। हमने अभी खुद यहाँ पर देखा कि प्लेग ऑफ लोकस्टस भी उससे ज़्यादा छोड़ते, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग फॉर हिम। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। और वो ऐसा महसूस करता है, ठीक है क्या, ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि इस साल उनके लिए कोई भी फसल नहीं बचेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फॉर यू। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प यू। नाउ कंटिन्यू द चैप्टर, द स्टोरी. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के हृदय में, जो उस वीरान, उस सुनसान, उस छोटी सी घाटी में अकेली फैमिली थी, उस वैली में, उन लोगों की एक सिंगल आशा थी, सिंगल होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मांगी जाए। दैट मीन्स क्या, दे शोज देयर फेथ अपॉन गॉड, भगवान से विश्वास करते हैं, भगवान पे वे लोग विश्वास करते हैं और भगवान से मदद मांगने की सोचते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो यहाँ पर बोलता है कि अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, और ये टोटल लॉस है, बहुत हानि हुई, लेकिन याद करो ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और पूरी रात भर, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी उसकी पूरी, और वो सो नहीं पाया पूरी रात भर। पूरी रात भर वो अपने इस सिंगल आशा के साथ, सिंगल होप के साथ सोच रहा था, दैट इज द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज he had been instructed see everything. That means according to लेंचो, कि भगवान हैं, भगवान की आंखें जो हैं वो एवरीथिंग सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, सब कुछ जानती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, दैट मीन्स कि किसी के अंतर मन में भी क्या चल रहा है, तो वो भगवान से छुपा हुआ नहीं है, वो भी भगवान को पता रहता है। दैट मीन्स जैसे मेरी फसल बर्बाद हो गई, मुझे दुख हुआ, तो ये चीज़ भगवान भी जान रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो जो है वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता था, ठीक है, यहाँ तुलना उसकी ऑक्स से की गई है, ठीक है, कहने का मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग खेतों में बैल वगैरह जो है बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तो लेंचो भी उसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. और इस तरह से खेतीबाड़ी करने के पश्चात भी वो किसान था, लेकिन फिर भी वो लिखने जानता था, कैसे लिखना है उसे पता था. द फॉलोइंग संडे ही एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर. और संडे को, आने वाला जो संडे था, उस संडे को उसने
लेटर लिखने का शुरुआत किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वे खुद से शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, एक लेटर था जो गॉड के नाम था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो देखोगे हम लोग जिसे लेटर भेजना रहता है तो हम लोग सेंडर्स एड्रेस वगैरह ये सब मेंशन करते हैं, उसी प्रकार से लेंचो यहाँ पर एड्रेस के रूप में जिसे भेजना है उसके लिए टू गॉड यूज़ करता है एड्रेस के रूप में। गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, और व्हाट इज़ इनसाइड द लेटर, लेटर में क्या उसने लिखा कि भगवान, वो लिखता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। ठीक है, ये जिस कंट्री की बात हो रही है वहाँ पीसोस में, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी प्रकार से तो 100 पीसोस की डिमांड करता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि फिर से वो नई फसल उपजा सके, बो सके, बीज वगैरह खरीद सके। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल आने में तो समय लगेगा, तो जब तक फसल नहीं आती है तो उसका खर्चा, मतलब जब तक फसल नहीं आती है तो जो भी खर्चा होगा वो सब। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो आया उसने सारा कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town। ठीक है, और उसने लेटर में गॉड मेंशन किया, जैसे हमने पहले ही बताया था, भगवान के नाम उसने चिट्ठी लिखी और लेटर को एनवेलप में डाला और टाउन की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर बॉक्स पहुंचा, यानी शहर टाउन पोस्ट ऑफिस पहुंचा, लेंचो क्या करता है, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था, दैट मीन्स कर्मचारी जो था, पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में वो मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। दैट मीन्स क्या, पोस्टमैन का काम रहता है चिट्ठी वगैरह को छांटना, किस एड्रेस की है, कौन चिट्ठी कहाँ किस प्लेस की है, उन्हें शॉर्ट आउट करना, किस जगह भेजना है, कहाँ जाना है वगैरह, इस प्रकार से। तो वो पोस्टमैन जब उस चिट्ठी को देखा तो आप लोग जान रहे हैं उसने एड्रेस में क्या लिखा था, टू गॉड। तो ये देखकर पोस्टमैन को कुछ समझ नहीं आया, मे भी हंसा होगा, और नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। यहाँ देखो बोल भी रहा है कि अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे जीवन में, या मैंने जितना देर दिन से वो नौकरी कर रहा है एज अ पोस्टमैन, वो ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर दैट मीन्स हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, और जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा किस्म का फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी हंसने लगता है क्योंकि उसने भी देखा अरे ये तो गॉड का लेटर है, अब इसे कहाँ भेजा जाए, ऐसा करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और चिट्ठी को अपने बेंच पर, मेज़ पर पटकते हुए कमेंट करता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं कामना करता हूँ कि ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जैसा इस आदमी का है जिसने ये चिट्ठी लिखी है, हु रोड दिस लेटर, काश मेरी भी ऐसी विश्वास होती, भगवान पर मेरी भी इतनी भक्ति होती। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसके विश्वास को देखकर, उसके भरोसा को देखकर, लेंचो के विश्वास को देखकर, हालांकि वो उसे नहीं जान रहा था लेंचो को, लेकिन राइटर एज ए, मैंने दैट मीन्स जिसने चिट्ठी लिखी, वो बोलता है कि ऐसा फेथ इन गॉड, मतलब ऐसा जो विश्वास भगवान पर है जिसका, उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उसका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक सुझाव आता है, एक आइडिया आता है उसके मन में। आंसर द लेटर, कि क्यों ना इस चिट्ठी का जवाब लिखा जाए, और यह सोचकर वो उस पत्र को, लेंचो द्वारा लिखे गए पत्र को खोलता है।
बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो दैट मीन्स वो पत्र जब खोलता है तो उसमें सिर्फ मतलब जवाब देने जितना ही तक वो पत्र सीमित नहीं था, बल्कि उससे कुछ और वो मांग रहा था। दैट इज़ गुडविल, इंक एंड पेपर। दैट मीन्स सिर्फ लिखने से इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं थी। बट स्टेप टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसमें मांगा गया था, ठीक है, उसमें मांगा गया था, मनी मांगा गया था, यानी लेंचो के द्वारा 100 पीसोस का डिमांड किया गया था। आप लोग याद कीजिए, हम लोग अभी पढ़े। तो 100 पीसोस का डिमांड किया गया था, तो उसने क्या किया, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने का सोचा, और जितने भी उसके स्टाफ थे, कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वहाँ, सभी ने चंदा वगैरह किया, और पोस्ट मास्टर भी अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट किया, और इस प्रकार से एक एक्ट ऑफ चैरिटी उन्होंने संपन्न किया। दैट मीन्स मदद। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, क्योंकि एक अकेले के लिए, उसके लिए 100 पीसोस का डिमांड जो लेंचो ने किया था, 100 पीसोस का डिमांड करना उसके अकेले के लिए काफ़ी नहीं था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, ये एक फैमिली का पूरे साल भर का, यानी एक वर्ष का जो फसल होती है, पूरे वर्ष का ये खर्च था। दैट मीन्स फसल बोने का, या फिर कुछ खाद वगैरह देने का, गाय बैल का चारा वगैरह, ये सब भी उसमें इंक्लूड आप लोग समझ लीजिए। और फिर फसल जब तक नहीं होगी वे लोग क्या खाएंगे। तो इतना एक फैमिली का पूरा गुजर बसर का पैसा 100 पीसोस काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने कोशिश किया, चंदा किया, और लिटिल मोर देन हाफ, और आधे से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट करने सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने क्या किया, उस मनी को एनवेलप में डाला और लेंचो के एड्रेस पर मैंने भेज दिया। मीन्स लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। और पोस्टमास्टर ने भी वही किया कि उस आदमी का, लेंचो का विश्वास जो है भगवान पर से न उठे, न टूटे, इसीलिए उसने क्या किया, उसने भी सेम फार्मूला अपनाया जो लेंचो ने अपनाया था, और उसने भी फ्रॉम गॉड करके सेंडर्स एड्रेस में वो मेंशन करता है पता। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। फिर आने वाले संडे को, ये दैट मीन्स एक संडे को चिट्ठी लिखा, अगले संडे को फिर वो थोड़ा जल्दी ही, देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो गया टाउन, उसी पोस्ट ऑफिस में जहाँ उसने लेटर बॉक्स में, जिस पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर ड्रॉप किया था, वहीं वो फिर से वापस जाता है और इंक्वायर करता है कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो पोस्टमैन जिसने चिट्ठी फर्स्ट देखी थी, वो खुद से लेंचो को बोलता है कि हाँ चिट्ठी आई है, और लेटर उसे हैंड ओवर करता है। वाइल द पोस्टमास्टर, और इस समय पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो अपने ऑफिस से, अपने केबिन से इन सारी गतिविधियों को, इन सारी जो भी इंसिडेंट वहाँ पर हो रहा था, उन सभी चीज़ों को वो देख रहा था अपने ऑफिस से, अपनी मेज़ से। क्या देखता है पोस्टमास्टर, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जब एनवेलप खोलता है, ठीक है, ही गेट देयर मनी, लेंचो वहाँ पैसे प्राप्त करता है, जो कि पोस्टमास्टर, पोस्टमैन और भी जो एम्प्लॉय थे उस पोस्ट ऑफिस के, उनके द्वारा कलेक्शन करके लेंचो को दिया गया था। वैसे तो लेंचो क्या वो महसूस करता है पोस्टमास्टर कि लेंचो के चेहरे पर कुछ भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो हमने पापा को चिट्ठी लिखी, अपने पापा को कि पापा मुझे पैसे चाहिए हेल्प के लिए, या बुक्स खरीदनी है, या कुछ पेन वगैरह, कॉपी वगैरह, नोटबुक वगैरह खरीदना है, और पापा ने उधर से पैसे भेज दिए। तो हमें देखोगे कोई भी सरप्राइज़ नहीं होते ही, ठीक है, हम लोग को कुछ भी सरप्राइजिंगली नहीं लगता है, क्योंकि हमने पैसे मांगा, पापा ने दे दिए। तो ठीक उसी प्रकार से लेंचो को यहाँ भगवान को वो चिट्ठी लिखा, भगवान से मदद मांगा 100 पीसोस का, और भगवान ने उसे पैसे भेज दिए। मतलब कुछ भी उसमें थोड़े से भी ऐसी सरप्राइज की भावना नहीं थी।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का था लेंचो का भरोसा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि कब, जब उसने काउंटेड द मनी, पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो का इतना भरोसा था भगवान पर, वो बोलता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, भगवान के यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसने जो रिक्वेस्ट किया भगवान उसे भी डिनाई, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसके तुरंत पश्चात लेंचो फिर से उस काउंटर पर गया, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर, और वहाँ पर पेपर और इंक का डिमांड किया। उसके बाद ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना शुरू करता है। दैट मीन्स वो नेक्स्ट चिट्ठी लिखता है, सेकेंड लेटर टू गॉड। एक पहले उसने लेटर लिखा, अब ये सेकेंड लेटर लिख रहा है। आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा डियर स्टूडेंट्स, कि उसने एक पहले लेटर लिखा, उसका जवाब उसे मिला, पैसे भी मिले, नाउ इट इज़ हिज सेकेंड लेटर, अब ये उसका दूसरा लेटर है। ही स्टार्टेड टू राइट, क्या लिखता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और दूसरा हम लोग शुरू में ही देखे यहाँ पर कि वो काफ़ी गुस्से में था, ठीक है, लेंचो जो था वो काफ़ी गुस्से में था। यहाँ हमने देखा था ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो काफ़ी गुस्से में था, तो उसी का यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो। दैट मीन्स हम लोग देखोगे जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी आईब्रोज को माने सिकुड़ा लेते हैं। दैट मीन्स क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वही गुस्से के भावना से वो लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश्ड, ठीक है, ही went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to, और इस प्रकार से उसने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया, जो भी उसने लिखना था वो लिखा, और फिर लिखने के बाद पश्चात वो विंडो पर गया और वहाँ पर स्टैम्प मांगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि चिट्ठी को भेजने के लिए उसमें स्टैम्प वगैरह हमें चिपकाना पड़ता है, और उसे एफिक्स करता है। देन द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, और अपने हथेली से, अपने मुक्के से उसको चिपकाता है, साटता है। और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और वो क्या करता है लेंचो, फिर से उस दूसरे लेटर को जो उसने फिर से गॉड के नाम लिखा है उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही मेल बॉक्स में डाल देता है लेंचो फिर वापस चला जाता है, उसका इंतज़ार, मैंने दैट मीन्स क्या है, उसने चिट्ठी लिखा पोस्ट ऑफिस, अब भगवान को जवाब देने में तो कुछ समय लगेगा, कम से कम एक हफ्ता, वो अपना डाल के चला जाता है। देन द पोस्टमास्टर, जैसे ही वो लेंचो जाता है वहाँ से, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया और उस लेटर को खोलता है। इट सेड, और फिर पढ़ता है उस लेटर को जैसा उसने पहले दफ़ा पढ़ा था। क्या पढ़ता है, ठीक है, लेंचो क्या लिखता है लेटर में, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, ऐसी भावना से वो लिखता है कि भगवान, मैंने आपको कितना पैसा मांगा था, मैंने आपको 100 पीसोस मांगा था और आपने ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, आपने मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही दिए, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुँचे, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेजिए, बाकी जो रुपए हैं, दैट मीन्स 30 पीसोस आर लेफ्ट, 30 पीसोस भी मेरे पास भेजिए। क्यों, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे मेल से नहीं भेजिएगा, दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, बोलता है भगवान से वो, ठीक है। क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धोखेबाज, चालबाज होते हैं, और वो लेटर में साइन करता है लेंचो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे लेंचो का विश्वास, इतना ज़्यादा भरोसा, लेंचो थोड़ा सा भी मतलब दिमाग नहीं लगा पा रहा है, इतना ज़्यादा उसका विश्वास है कि वो कुछ दूसरा सोच ही नहीं पा रहा है कि कोई दूसरा माने शख्स उसे मदद किया होगा या पोस्ट ऑफिस के लोग मदद किए होंगे। उसका भगवान पर इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है कि भगवान ने उसकी हेल्प की, और वो जानता है कि भगवान गलत काम नहीं कर सकते हैं, भगवान धोखा नहीं दे सकते हैं, इंसानों जैसा छल कपट भगवान नहीं करते हैं।
तो इसीलिए वो इल्ज़ाम लगाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर कि हो ना हो भगवान ने मुझे 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उन 30 पैसों को चोरी कर लिया, गायब कर दिया मेरे एनवेलप से, ऐसा करके। सो ही रिक्वेस्ट टू गॉड, क्या इसलिए वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान मुझे बाकी रेस्ट जो पैसे हैं वो भी भेजिए, लेकिन ध्यान रहे नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसे मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये सभी धोखेबाज हैं, ये सभी चालबाज हैं, धोखा करते हैं, ऐसा करके। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा लेंचो का फेथ भगवान पर कितना अटूट था। शायद ही आज के ज़माने में कोई ऐसा शख्स दिखेगा जो विश्वास करे कि भगवान भी इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये ब्रीफिंग पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज़ ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फिंट्स, आपका क्लियर हो गया होगा। एनीथिंग, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो हम लोग यहीं पर आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, for the next class, please stay connected with our channel Eduviz Pawan, and please like, share and subscribe our channel. Thank you.